तोशा खाना केस का फैसला हक में आया, फिर रिजर्व सीटें भी मिल गईं और इद्दत में निकाह केस का फैसला भी हक में आ गया इमरान खान साहब के। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि खान साहब जेल से कब बाहर आ रहे हैं, वजीर आजम कब बन रहे हैं, उनका मुस्तकबिल कैसा है। तो इस हवाले से बात करेंगे। जी, ये है सियासी कैलकुलेशन। अब इसका फैसला वक्त करेगा। और सियासी कैलकुलेशन ये बताती है कि पीटीआई में खान साहब की पार्टी में अब टूट फूट कराई जाएगी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएंगे और झगड़े करवाए जाएंगे, क्योंकि ये एक और प्लान है खान साहब को कमज़ोर करने के लिए। तो क्या खान साहब कमज़ोर हो जाएंगे, क्या पीटीआई के टुकड़े हो जाएंगे, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना कौन रहा है? इस हवाले से आपको बताते हैं। देखें, अगर हम माजी में देखें तो जब से इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाराज़ हुई है, तो बहुत सारे लोग प्रेशर में आके खान साहब को छोड़ के चले गए। उनके बहुत करीबी साथी भी थे, जिनमें अली जैदी भी थे, और जो गवर्नर सिंध भी थे, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, परवेज खटक, बहुत सारे लोग हैं। इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध थे, उन्होंने उनको छोड़ा। तो क्या खान साहब कमज़ोर हो गए? खान साहब कमज़ोर नहीं हुए, बल्कि खान साहब पहले से ज़्यादा मज़ीद ताकतवर हो गए। पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया कि ये इमरान खान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो और उल्टा हमदर्दी का वोट भी खान साहब को पड़ गया और उनके वोट बैंक में और ज़्यादा इजाफा हो गया। तो भाई, जो पाकिस्तान में सियासी जमातें होती हैं ना, वो एक तरह से वो फैक्ट्री के मालिक की, जिस तरह फैक्ट्री होती है ना, तो उस तरह चलाई जाती हैं। यानी जो मालिक होता है वो होता है, और जब तक वो रहता है तो पार्टी कायम व दायम रहती है, और उसको घर के लोग ही चला रहे होते हैं। अब खान साहब की औलाद तो सियासत में है नहीं, तो खान साहब पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान है। तो पीटीआई इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं है, चाहे कोई आए या जाए। और ख़ास तौर पे अगर हम दौरे हाजिर की पीटीआई और सियासत को देखें, तो खान साहब के चाहने वालों में पाकिस्तान की यूथ शामिल है। यानी यूथ वो है जिन्होंने खान साहब को क्रिकेट खेलते हुए देखा भी नहीं, लेकिन वो उनके नैरेटिव की फैन है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खान साहब को क्रिकेट खेलते देखा, जो उनके क्रिकेट के परस्तार हैं, तो उनकी अक्सरियत ने खान साहब को वोट नहीं दिया, वो उनको एज अ क्रिकेटर ही पूछते हैं। लेकिन जो खान साहब की जो फैन है, जो उन पे मर मिटने वाले हैं, वो आजकल की यूथ है। और पाकिस्तान की जो यूथ है, वो 70% यूथ है पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी का। तो कोई आता है, आए, जाता है, जाए, टूट-फूट हो, झगड़े हो, फसाद हो, फॉरवर्ड ब्लॉक बने, खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही इतने हट्टे-कट्टे, हशाश-बशाश हैं, फिटेस्ट इंसान उनके पाकिस्तान के इस एज में। और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएँगे, ये हम देखेंगे, ये सियासी कैलकुलेशन बताती है। लेकिन इससे बज़ाहिर ये लगता है कि खान साहब को पहले भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस्मत के धनी हैं खान साहब, लेकिन किस्मत तो किस्मत होती है, किसी भी मेहरबान हो जाती है। तो खान साहब को सिर्फ किस्मत पे फोकस करने के बजाय, इक्तिफा करने के बजाय, सियासी दांव भी लगाने चाहिए, क्योंकि किस्मत का कुछ पता नहीं होता कब किसका साथ दे। तो खान साहब कब जेल से वापस आएंगे? जेल से बाहर आएंगे तो वजीर आजम भी बन जाएंगे। पहले फोकस करना चाहिए खान साहब को जेल से बाहर आने पे, और इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब खुद हैं। जिस तरह की वो सियासत करेंगे, अगर सियासत में अकल का इस्तेमाल किया, तो ये है कि वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे, और फिर रास्ता आहिस्ता आहिस्ता आसान होता रहेगा। लेकिन देखें, खान साहब ने ना माजी में बहुत सारे जो फैसले ये हैं ना, वो गुस्से में किए हैं, जज्बात में किए हैं। जैसे जब वो वजीर आजम नहीं रहे थे तहरीक अदम एतमाद के बाद 2022 में, तो उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। हालाँकि अगर वो कौमी असम्बली में रहते, ऑपोज़िशन करते, तो वो 13 जमातों का, जिसे भानुमती का कुंभा कहते हैं ना, वो था। एमक्यूएम भी थी, उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलोच कॉन्फ्रेंस जमातें, मौलाना फजल रहमान की जमात, तो इन सब का साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता, और खान साहब पांसा पलट देते, दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते। उन्होंने जज़्बाती फैसला किया, गुस्से में आकर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, और फिर पंजाब और केपी की असम्बली, सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा दे दिया, और फिर परवेज़ इलाही पंजाब के एक्स वज़ीर आला जेल में चले गए। खान साहब को जेल हो गई। तो ये तमाम लोग जो हैं, फिर ये भागते फिरे अपनी जानें बचाने के लिए। तो
इतना उन्होंने जज़्बाती फैसला किया, इतना नुकसान उठाया और अब मखसूस सीटें चंद मिली हैं। हालाँकि कौमी असेंबली में तो उस वक़्त 150 सीटों पे खान साहब ने लात मारी थी। अब तो चंद मखसूस सीटें मिली हैं और उसपे पीटीआई वाले बहुत खुश हो रहे हैं। खुशी की बात है क्योंकि फैसला बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन वही बात ये है कि अगर खान साहब पहले ही कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों से रिज़ाइन नहीं करते अपनी मर्ज़ी से, तो आज उनका पलड़ा बहुत भारी होता। ये अलग बात है कि उनको जेल हो गई और जेल जाने की वजह से अवाम ने उनको हमदर्दी का वोट दिया और अब करोड़ों पाकिस्तानी खान साहब के साथ हैं। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिन सीटों पे जज़्बात में आके लात मार दी थी, खुद से छोड़ दिया था, अब उनमें से मखसूस सीटें मिलने पे देखें पीटीआई कितना खुश है। तो खान साहब को चाहिए कि अब गुस्से से फैसले ना करें, जज़्बात से ना करें, अकल से करें। तो किस्मत की देवी भी उन पे मेहरबान है, तो उनके लिए राहें आसान हो जाएँगी। तो वीलॉग आपको कैसा लगा? आपके क्या कमेंट्स हैं? आप जो भी कहना चाहें इस हवाले से कह सकते हैं। शुक्रिया।